नमस्कार। आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे भारत में जहां कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। सोचिए, उस समय 16 शक्तिशाली राज्य थे जो सत्ता के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। जी हां, यही थे भारत के पहले राज्य जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये सवाल मन में आता है कि मौर्य या गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों से पहले हमारा भारतीय उपमहाद्वीप आखिर दिखता कैसा था। कल्पना कीजिए, ये एक देश नहीं बल्कि छोटे बड़े राज्यों का एक तरह का मंच था, जहां हर कोई सत्ता और प्रभाव के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहा था। और उस दौर के जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, उनकी संख्या थी 16। बिल्कुल, 16 प्रमुख राज्य थे जो उस समय की राजनीति, समाज और यहां तक कि संस्कृति को भी आकार दे रहे थे। इन राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। देखिए, संस्कृत में इसका मतलब होता है महान क्षेत्र। ये वो 16 बड़े राज्य या कह लें कि गणराज्य थे जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत में राज कर रहे थे। असल में यही वो दौर था जिसने भविष्य के महान साम्राज्यों की नींव रखी थी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन प्राचीन महाशक्तियों के नक्शे पर एक सफर करते हैं और देखते हैं कि ये कौन थे और कहां-कहां बसे हुए थे। हमारी यात्रा शुरू होती है गंगा के शक्तिशाली मैदानों से, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का दिल था, मतलब उसका केंद्र। आज के जो बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं ना, वही उस समय सत्ता का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करते थे। सबसे पहले आज के बिहार पर एक नजर डालते हैं। यहां पर अंग, मगध और वज्जी जैसे बहुत शक्तिशाली राज्य थे। जाहिर है, गंगा के उपजाऊ मैदान और जो व्यापार के रास्ते थे, उनकी वजह से ये इलाका उस समय पावर का सेंटर बन गया था, जहां एक ही जगह पर इतने महत्वपूर्ण राज्यों भर रहे थे। इन सब में से मगध की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसा राज्य था जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? इसकी लगातार बदलती हुई राजधानियां, गिरिव्रज से राजगीर और फिर पाटलिपुत्र। ये सिर्फ शहरों का बदलना नहीं था, नहीं, ये मगध की बढ़ती ताकत और उसकी बड़ी सोच का एक जीता जागता सबूत था। चलिए अब गंगा के मैदानों में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज के उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहां पर मल, काशी, कोसल और वत्स जैसे बड़े बड़े महाजनपद थे। और काशी का नाम, ये तो आज भी वाराणसी के रूप में अमर है। ठीक है, तो अब हम गंगा के मैदानों के केंद्र से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीमाओं की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि भारत के दूसरे हिस्सों में कौन सी शक्तियां थीं जो उस वक्त उभर रही थीं। मध्य और पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ चेदी, पांचाल, शूरसेन और मत्स्य जैसे राज्य थे। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है, और मत्स्य वो आज के राजस्थान के जयपुर वाले इलाके में फैला हुआ था। और आखिर में अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो वहां हमें अवंती और अश्मक मिलते हैं, और वहीं उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर गांधार और कंबोज थे, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र हुआ करती थी। तो अब तक हमने इन सभी 16 राज्यों के बारे में जान लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका आज क्या महत्व है। चलिए इस प्राचीन इतिहास को आज के भूगोल से जोड़कर देखते हैं, मजा आएगा। अंदाजा लगाइए, प्राचीन कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आज कहां होगा? कोई गैस? जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि आज का हरियाणा और दिल्ली का इलाका है। मतलब हमारी आज की दिल्ली उसी प्राचीन भूमि पर बसी हुई है। ये वाला कनेक्शन तो और भी सीधा और मजबूत है। प्राचीन काशी महाजनपद ही आज का हमारा प्रसिद्ध शहर वाराणसी है। सोचिए जरा, यह शहर हजारों सालों से अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए हुए है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मत्स्य महाजनपद का जो क्षेत्र था वो आज के राजस्थान के बड़े शहर जयपुर के आसपास का इलाका है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि ये जो प्राचीन नाम है, ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन जगहों की नींव हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। इतिहास एक तरह से आज भी हमारे नक्शों पर लिखा हुआ है। तो अब ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन 16 प्रतिद्वंदियों की दौड़ में आखिर कौन था जो विजेता बनकर उभरा? वो कौन सा एक महाजनपद था जो बाकी सब पर हावी होकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखेगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।